नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर दिन शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 लेकर आती हूं। ये Q&A सेशन है जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, अपने एक्सपर्ट से आपको राय दिलवाते हैं और अब मुश्किल से मुश्किल जो भी सवाल होता है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा उसका हल लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। 2015 में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी ताकि लोग फिजिकल गोल्ड की तरफ नहीं बल्कि डिजिटली गोल्ड में निवेश करें और एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उसका ही एक जरिया है। 8 साल के बाद सरकार की मेहनत रंग भी ला रही है। सरकार ने अब तक एसजीबी के 65 ट्रांचेस लॉन्च किए हैं और सितंबर में लॉन्च हुई सीरीज एकदम सुपर हिट रही है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की डिमांड सबसे ज्यादा नजर आई है। 2015 से लेकर 2023 तक 56,762 करोड़ रुपए एसजीबी में निवेश हुए हैं, जिसमें कि सितंबर 2023 में ही बंपर निवेश आया है। 6,914 करोड़ केवल सितंबर वाले ट्रांच में लोगों ने निवेश किया है एसजीबी में। रिटर्न की अगर बात करें तो बीते साल में एसजीबी में निवेश से 120% रिटर्न निवेशकों को मिला है। आप इंटरनेट पर जाइए, लगातार लोग यही सर्च कर रहे हैं कि एसजीबी की अगली सीरीज कब लॉन्च होने वाली है। तो एसजीबी आपके लिए निवेश का कैसा ऑप्शन पेश कर रहा है? क्या आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना चाहिए? क्यों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड से बेहतर है? इसकी टैक्सेशन कैसी होती है? इसका रिटर्न आपको कैसे मिलता है? इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिनकार्ट के रवि शर्मा, को फाउंडर और डायरेक्टर हैं फिनकार्ट के। थैंक यू सो मच रवि जी, आप जो आपने वक्त निकाला। दिवाली करीब है, लोग सोना खरीदना चाहते हैं और हमें लगा कि सोने के इस नए रूप पर बात की जाए और आपसे आज हम राय लेने वाले हैं। शुक्रिया आप आए हमारे लिए। और अगर आप भी रवि जी से गोल्ड से जुड़े इन्वेस्टमेंट पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसे भेज सकते हैं अपने सवाल। व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बस ध्यान रहे, आप सवाल को जितने डिटेल तरीके से लिखेंगे, अच्छे से समझा पाएंगे ना, उतने ही अच्छे से हमारे एक्सपर्ट समझकर उसका जवाब दे पाएंगे। तो प्लीज़ सारी डिटेल्स दीजिए सवाल में, जो भी आप पूछना चाहते हैं, और अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए और भेजिए अपने सवाल। हमें इंतज़ार है आपके सवालों का। जब तक आप सवाल अपने फ्रेम कर रहे हैं तब तक मैं अपने सवाल रखती हूँ रवि जी के सामने। रवि जी, सबसे पहला सवाल ये दिख रहा है कि एसजीबी को मैं कह सकती हूँ ये सुपर हिट साबित हो रही है। लोगों को अब इस समझ में आ रही है क्या है, निवेश कर रहे हैं, रिटर्न अच्छा दे रही है। आपकी निगाह में एज समवन जो फाइनेंशियल प्लानिंग में एडवाइस करता है, 3 सबसे बड़ी वजह कि आपको एसजीबी में निवेश करना चाहिए क्या है? प्रियंका जी, देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेके इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट रहा है पूरी दुनिया में। और यहाँ पर अगर आप रियल एस्टेट के बाद अगर सबसे बड़ा एलोकेशन कहीं पर होता है रियल एस्टेट और फिक्स डिपॉजिट के बाद, वो गोल्ड में होता है। इंडिया मोटे मोटे तौर पे हर साल कुछ 9 लाख करोड़ का गोल्ड परचेज करता है। दैट इज द साइज ऑफ द अमाउंट विच इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड। एसजीबी इस केस में लेके बहुत ही, मुझे लगता है कि जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जब भी आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मोटे तौर पे गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के 4 या 5 तरीके हैं। एक, आप फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हैं, ज्वेलरी या आप बिस्किट के फॉर्म में। दूसरा तरीका ये है कि आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वो ईटीएफ से, कि आप ईटीएफ के थ्रू बाय कर सकते हैं, या फिर आप फंड ऑफ फंड यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय कर सकते हैं। जिन्हें परेशानी है कि वो एसआईपीस करना चाहते हैं, टिकट साइज बड़ा छोटा कस्टमाइज रखना चाहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कुछ नहीं, अंडरलाइंग एसेट क्लास उनका ईटीएफ ही है। तो एक तरीका वो भी है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो सब इन सभी इन्वेस्टमेंट तरीकों में सबसे सुपीरियर इन्वेस्टमेंट्स है। उसका रीजन ये है कि ये आपको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी देता है, बट साथ के साथ ये आपको एडिशनली 2.5% का इंटरेस्ट पे आउट देता है, जो हर साल आता है। तो मतलब अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो बाकी जगह पे सिर्फ आपको गोल्ड के एप्रिसिएशन का रिटर्न मिलता है, कि 60,000 रुपए का गोल्ड 1 लाख रुपए का हो गया तो हमें 40,000 का मुनाफा हुआ। बट यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ अलग से 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, और ये एसजीबी को एक क्लासी इन्वेस्टमेंट क्लास बनाता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, गोल्ड के जनरली रिटर्न्स जो होते हैं 6, 7, 8% के बीच में रहते हैं। तो अगर कोई आपको 2.5% इंटरेस्ट दे रहा है तो 6 + 2.5 जो हो गया
8.5%, 9% रिटर्न है ये, जो कि एक बहुत बेहतर रिटर्न है। दूसरा एक और है कि गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट करने के लिए एक तो इंटरेस्ट भी दिया, प्लस एक स्पेशल इनकम टैक्स एक्सेप्शन भी किया कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जनरली 8 साल के लिए आते हैं, अगर आप मेच्योरिटी तक इसे होल्ड करते हैं तो इसके रिटर्न्स भी टैक्स फ्री होंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्योंकि बाकी जगह पे अगर हम म्यूचुअल फंड रूट से इन्वेस्ट करेंगे तो हमें टैक्स लगेगा। आफ्टर दिस 27 मार्च 2023 का जो फाइनेंस बिल है उसमें जो अनाउंसमेंट्स हुई थी, और अगर मैं फिजिकल गोल्ड बाय करता हूं तो पहले वहां भी इंडेक्सेशन मिलता था, मेरी नजर में वो भी इंडेक्सेशन अब खत्म कर दिया गया। तो नेट नेट आप बाकी जगह पे एप्रिसिएशन में अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, और यहाँ पर आपको रिटर्न टैक्स फ्री होंगे। तो मुझे लगता है ये दो की कारण रहे कि इंडिया पहले से एक बड़ा मार्केट था गोल्ड के लिए, लेकिन एसजीबी चूंकि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक एफडी इन्वेस्टर्स और गोल्ड इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट की बैकिंग है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, गवर्नमेंट की गारंटी है इस पर, और गवर्नमेंट एक आपको रिटर्न भी इसमें प्रॉमिस कर रही है। भाई गोल्ड की कीमत जहां जाए वो आपको 2.5% का एक एनुअली इंटरेस्ट भी दे रही होगी। तो टैक्स 8 साल तक होल्ड करेंगे तो टैक्स जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री है, तो इसीलिए एसजीबी पसंद है। अब बताइए कि क्या एसजीबी में निवेश करने का ये सही समय है? अगला नया ट्रांच आए तो उसमें निवेश कर देना चाहिए? देखिए, जनरली गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे इसको वर्ल्ड करेंसी बोला जाता है। पूरी दुनिया में अगर एक किसी दुनिया की कोई करेंसी है, इट्स अ गोल्ड, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो जनरली टर्म्स में देखा गया है कि गोल्ड के पिछले कुछ सालों के रिटर्न नेगेटिव रहे, स्पेशली कोविड टाइम पे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब जब ग्लोबल टर्मोइल्स होते हैं तब तब गोल्ड के प्राइसेस इन्फ्लेक्ट करते हैं, जैसे वॉर जैसे सिचुएशंस हैं, ग्लोबल स्लो डाउन है, रिसेशंस हैं, इस तरीके के सिनेरियोज में देखा गया है कि गोल्ड अप्रिशिएट होता है। बट कई सारे ऐसे फैक्टर्स रहे जो काफ़ी अननोन है। जैसे अगर आज आप किसी से पूछें गोल्ड के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े, आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, यूएस में रिसेशन जैसी सिचुएशंस हैं, आपका यूरोप रिसेशन में स्ट्रगल कर रहा है, बट फिर भी गोल्ड के प्राइसेस कहीं मूव क्यों नहीं हुए? तो इस सवाल का जवाब बहुत सारे विशेषज्ञों के पास नहीं है, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस ना ऊपर जाने का ऐसा कोई रीजन अभी दिखाई देता नहीं है। तो अल्टीमेटली इस एसेट क्लास ने अगले लास्ट 3 सालों में कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। आइडियली जो हमारा मानना है या लोगों का मानना है कि इस एसेट क्लास के अंदर जो डिस्काउंटिंग है इट इज 10, 15, 20% की होनी चाहिए। तो अगर हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक गोल्ड फ्लैट रहता है ना, और 1 या 2 साल ऐसा रहता है जहां पर सडनली प्राइस एप्रिशिएट होती है। तो एक गोल्ड एक बेहतर एसेट क्लास है, लेकिन ये चूंकि आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा जो है आप गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, उस 5% को एसजीबी के थ्रू रखना सबसे इफिशिएंट और बेहतरीन ऑप्शन है। तो अगर नई सीरीज आती है, सर्टनली आप अप्लाई कीजिए। इनफैक्ट आप चाहें तो इसको सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप सीरीज का वेट नहीं करना चाहते। ओके, इनफैक्ट ये मैं सेकेंडरी मार्केट परचेज के बारे में ही पूछना चाह रही थी कि एक रिटेल निवेशक सेकेंडरी मार्केट से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे खरीदता है, क्या प्रोसेस होता है, जरा ये समझाइए रवि जी। देखिए, जितने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं, ये मैक्सिमम जो है वो डिजिटली अवेलेबल है, लिस्टेड होते हैं ओके। एक्चुअली। आप स्टॉक मार्केट पे जाकर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एसजीबी है और किसी इमरजेंसी की वजह से आपको, ये हार्डकोर लॉक इन प्रोडक्ट है, तो जब गवर्नमेंट ये इशू लॉन्च करती है, सो दे आर नॉट विलिंग टू बाय लेस देन 4 ईयर। तो 4 साल से पहले आपको एग्जिट मिलता ही नहीं है। 4 साल के बाद आप एग्जिट ले सकते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है बैंक में जमा करने पड़ते हैं, ओके। बैंक विजिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको डिजिटली बेचना चाहते हैं तो इट्स लाइक मार्केट आपका, सॉरी, जो आपका शेयर मार्केट है वो आपका मार्केट हो गया। आपने बता दिया कि हमारी इतनी यूनिट्स अवेलेबल हैं, कोई अगर परचेजर होगा तो उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड ही विल बाय। तो जिस तरीके से आप टर्मिनल पे जाते हैं, आप रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं कि मुझे एचडीएफसी बैंक के इतने शेयर्स प्लेस देने हैं, और किसी को अगर खरीदने होंगे तो वो ऑर्डर मैच करके उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। आपको एक बात बहुत ख्याल रखनी है, ये बेचते समय, खरीदते समय नहीं, बेचते समय जनरली हम क्या गलती करते हैं, हम एसजीबी जैसी इन्वेस्टमेंट या बॉन्ड्स हो गए जो जो लिक्विड नहीं है, इनको गलती से जब हम सेल करने जाते हैं तो हम वहां पर ट्रिगर कर देते हैं एज पर मार्केट रेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि
किसी का जो आस्क प्राइस होगा वो आपके सेल का प्राइस बन जाएगा। तो मान के चलिए आपकी शेयर इस चीज बॉन्ड बॉन्ड की प्राइस होनी चाहिए 100 रुपीज, ठीक है। अब आपने उधर ऑर्डर प्लेस कर दिया एज पर मार्केट रेट, और मैंने वहां पर ऑर्डर लगा रखा है कि मुझे खरीदना है 90 रुपीज में। तो मार्केट रेट जो है वो 90 रुपीज हो गया। तो अगर आपका ऑर्डर मैच कर गया तो आपका जो एसजीबी है वो 10% डिस्काउंट पे सेल हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप उसको मार्केट रेट पे नहीं, आप अपने रेट पे ऑर्डर प्लेस कीजिए जो उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू है। सफिशिएंट परचेसिंग अवेलेबल है, या आप उसे 1 या 2 रुपए डिस्काउंट पे बेच सकते हैं, जिस अगर आपको बहुत रियल इमरजेंसी है। ओके। सिमिलरली सेल परचेज करते वक्त सेम आपको लॉजिक फॉलो करना है। ओके, मैं अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन लूंगी। कुछ लाइव सवाल आ रहे हैं, यश जी का आया हुआ है, हरीश जी का आया हुआ है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है रवि जी, कि एसजीबी में निवेश करने के लिए क्या डीमैट अकाउंट होना चाहिए मेरे पास, या बिना डीमैट अकाउंट के भी मैं एसजीबी बॉन्ड खरीद सकती हूँ? देखिए, ये हमने भी स्ट्रगल किया था इनिशियल फेज में। तो चूंकि हमने ये ऐसी एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन की, तो जनरली क्या होता है, एसजीबी आप दोनों फॉर्म में खरीद सकते हैं। एक फॉर्म आता है, आप उसके बेसिस पे अप्लाई करेंगे और आप एसजीबी के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बशर्ते बैंक के थ्रू आपको ये जाना पड़ेगा इनडायरेक्टली, है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल डिस्काउंट देती है। तो इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड बोलते हैं। तो जहाँ तक हमने देखा है, आइडियली ये 1 या 2% का डिस्काउंट रहता है अगर आप डिजिटली जाते हैं तो। लेकिन रही बात क्या हमें कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसको ऑफलाइन मोड बोला जाता है। आपको सिंपल एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करनी पड़ती है, आपको एक चेक बना के देना पड़ता है या डीडी बना के देना पड़ता है, और उसके बिहाफ पे आपका ऑफलाइन परचेज हो जाएगा, और वो ऑफलाइन मोड में आपके पास अवेलेबल होगा, आपके डीमैट में नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप डीमैट खुलवा के अगर आप परचेज करते हैं, तो आप उस केस में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाता है। और प्लस ट्रैकिंग हो पाएगी। प्लस जब इस तरीके की सेलिंग होगी तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा उसको मार्केट में बेचना। हाँ, जब आप उसको शायद 4 साल के बाद ही बेचना चाहें तो वो इजी रहेगा, अगर आप इसे ऑनलाइन फॉर्मेट में डीमैट के जरिए खरीदते हैं। लेकिन अगर डीमैट नहीं है तब भी आप एसजीपी में निवेश कर सकते हैं। अब लेते नहीं, हैं इसमें यश जी। इसमें 4 साल का जो एग्ज़िट है प्रियंका जी, वो गवर्नमेंट ने दिया है कि आप गवर्नमेंट को वापस कर सकते हैं। हाँ। आप सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग तो वेरी नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनिट्स ओके। आ गई हैं, आप ओके। जाके आप बेचना चाहते हैं, तो आप 1 महीने 2 महीने बाद, सब्जेक्ट टू कोई बायर अवेलेबल है, आप गवर्नमेंट से वो पैसा नहीं ले सकते। तो अगर ओके, मैंने खरीद लिया है और अब मुझे 1 महीने में तकलीफ है और प्रियंका जी को 1 तो महीने आप में बेच खरीदना सकते है, हैं, तो मैं आपको वो आपको बेच। लॉक इन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके फिर वो आप सेकेंडरी मार्केट में शायद उस प्राइस पर नहीं बेच पाएंगे जो प्राइस आपको सरकार देगी अगर आप 4 साल के बाद एक एग्जिट ऑप्शन लेते हैं, राइट? जी। ओके, तो 4 साल के बाद जो एग्जिट ऑप्शन की बात अभी रवि जी समझा रहे थे, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिटी रवि सर, कि आपको वो सरकार एक एग्जिट ऑप्शन देती है और आरबीआई उसके प्राइजेस भी निकालती है कि आप इस प्राइस पर एग्जिट कर सकते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में आप शायद 4 महीने बाद भी अगर बेचना चाहे, आज खरीदा और 4 महीने बाद आपको बेचना है, तो आप जाकर वहां पर सेल कर सकते हैं।